हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, तो हिंदी मीडियम में मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 लगा रखा है, शून्य के दूसरी ओर। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में मैं आपको संख्या रेखा पर सिखाने वाली हूँ उस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ लिखा है संख्या रेखा पर वापसी। संख्या रेखा आप सीख के आए हो, आपने पहले की क्लासेस में किया है संख्या रेखा क्या होता है। अगर मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण देके बता दूँ तो आपको पता है कि इसमें हम पूर्णांकों को दिखाते हैं। यहाँ सारे प्लस वाले पूर्णांक आते हैं और यहाँ पर सारे जो है वो माइनस वाले पूर्णांक आते हैं पीछे की साइड जीरो के। ठीक है, चलिए अब इनका रीड करते हैं ये क्या कहते हैं। हमने इस अध्याय में पीछे जो अनंत लिफ्ट देखी है वह एक संख्या रेखा की तरह दिखाई देती है। आप देखेंगे आपने यहाँ पर वो अनंत लिफ्ट याद है जो हमने कल्पना की थी, ये वाली जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। आप चाहो तो उन्हें कितना भी बड़ा घटा सकते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर वो कह रहे हैं, है ना। वास्तव में यदि हम इसे 90 डिग्री पर घुमा दे तो यह एक संख्या रेखा बन जाती है। आप इसको ऐसे बना लो, इसे 90 डिग्री पे घुमा दोगे तो ये ऐसे बन जाएगी। क्लियर। यह हमें बताती है कि एक किरण रेखा को एक संख्या रेखा में कैसे पूरा करें। इसके साथ ही उस प्रश्न का उत्तर भी देती है जो हमें इस अध्याय में आरंभ से पूछा था। शून्य के बाईं और ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। बाईं ओर मतलब ये, इधर हम ऋणात्मक संख्या लिखते हैं और दाईं ओर हम धनात्मक संख्या लिखते हैं। सामान्यतः हम धनात्मक संख्याओं पर लगा प्लस चिन्ह हटा देते हैं और उन्हें केवल 1 2 3 4 के रूप में लिख देते हैं। एक चीज का ध्यान देना, संख्या रेखा पर यहाँ पर +1 +2 +3 ऐसे नहीं लिखते। वो पहले से ही क्लासीफाई हो गया कि जीरो के दाईं ओर जो है वहां पर तो हम क्या करते हैं, जो माइनस वाले हैं बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, दाई कह रही हूँ, जो बाईं ओर है वहां पर सारे माइनस वाले नंबर लिखते हैं और जो दाईं ओर है वहां सारे प्लस वाले लिखते हैं। तो प्लस वाले नंबर के आगे से प्लस हटा देते हैं। क्लियर है। मतलब अब आप ये कह सकते हो अगर -1 है तो -1, लेकिन अगर खाली 1 है तो वो +1 की ही बात कर रहा है, -1 की बात नहीं कर रहा। ठीक है। अब कह रहे हैं एक लिफ्ट द्वारा संख्या रेखा पर यात्रा करने के बजाय हम इस पर चलने की कल्पना कर सकते हैं। संख्या रेखा पर दाईं और धनात्मक मतलब आगे की ओर तथा बाईं और मतलब पीछे की ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। छोटी संख्याएं बड़ी संख्याओं के बाईं ओर लिखी जाती हैं तथा बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं के दाईं ओर लिखी जाती है। पता ही चल रहा है, अगर 2 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 बड़ा है, और अगर -5 और -3 को कंपेयर करेंगे तो क्या है, -3 बड़ा है। ये मैंने आपको सिखाए थे कि कैसे हम माइनस प्लस में, प्लस प्लस में और प्लस माइनस में हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। कह रहा है यदि आप संख्या रेखा पर चिन्हित 5 पर खड़े हैं, यहाँ पर है आप, और वहां से आप 9 पर पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संख्या रेखा पर कितने कदम चलना होगा? 4 कदम। एक कदम पे चलोगे 6 आ जाएगा, दूसरे कदम पे चलोगे 7 आ जाएगा, तीसरे कदम पे चलोगे 8, चौथे पे चलोगे तब जाके आप 9 पे पहुंच जाओगे। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आपको 4 कदम चलने पड़ेंगे, जैसा कि अभी हमने काउंट किया, तो 5 + 4 9 हो गया। अब इन्होंने इसका भी एक सूत्र दे दिया, प्रारंभिक संख्या प्लस गति इजिकल टू लक्षित संख्या। इसको चेंज कर सकते हो, इसको इधर ले आओ तो गति निकल जाएगा। फिर बोलूंगी खाली फॉर्मूले की हेल्प से ही करने की कोशिश मत करना, आपको डायरेक्ट भी आनी चाहिए। कई बार एमसीक्यू में आ जाएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, उस टाइम पे फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, अब यदि आप 9 से 3 पर जाना चाहते हो, 9 से 3 पर जाना चाहते हो, तो आपको संख्या रेखा पर कितने कदम चलने होंगे? तो अब आप पीछे की साइड जा रहे हो, ध्यान रखना। तो पीछे की साइड आपको 6 कदम चलने होंगे, गिन लो, ये 6 ही कदम है। तो आपको 6 कदम पीछे चलना है, अर्थात आपको -6 कदम चलना है। तो अगर आप आगे की साइड चलते हो तो सीधा नंबर लिख दो, 3 कदम आगे जाना है, मतलब वो +3 ही है। लेकिन अगर आप पीछे की साइड चल रहे हो तो आपको माइनस ज़रूर दिखाना पड़ेगा। क्लियर। और यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ दोबारा बता रखी है उसी सूत्र से करके। अब कह रहा है अब आप 3 से यदि -2 पर जाना चाहते हो, कहाँ पे हो आप? 3 पे हो, -2 पे जाना है। पहली बात तो पीछे की तरफ जाना है, कितना? 1 2 3 4 5, तो आप 5 कदम पीछे की ओर जाओगे। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। क्लियर हुआ। चलिए आप क्वेश्चंस देखते हैं क्या है, आइए पता लगाएं। अब एक संख्या रेखा दे रखी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कह रहा उपयुक्त संख्या रेखा पर 3 धनात्मक तथा 3 ऋणात्मक संख्या को चिन्हित कीजिए। कोई से भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर ऋणात्मक वाले 3 लगा दिए, ज़रूरी नहीं है जो मैं लगा रही हूँ वही आप लगाओ, आप कोई और भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों 3 3 लगा दिए।
अब कह रहा है उपयुक्त 3 ऋणात्मक चिन्हित संख्याओं को दिए गए बॉक्स में लिखिए। अब आपको इनको बॉक्स में भी लिखना है। तो कौन कौन से लगाए हैं आपने ऋणात्मक? -1 लगाया, एक मैंने -4 लगाया, एक -6 लगाया। जो आपने लगाया होगा वो आप लिख देना, ठीक है। अब कह रहा है क्या 2 -3 से बड़ा है? हाँ, 2 -3 से बड़ा है। हाँ, 2 -3 से बड़ा है। क्या -2 जो है वो छोटा है 3 से? 3 बड़ा है उसमें। हाँ, 3 जो है वो बड़ा है -2 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस में हमेशा प्लस वाला नंबर बड़ा होता है। तो बस आपको यही लिखना है, क्योंकि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, मैं यहां लिख दूं इसको, क्योंकि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, ये इसका रीजन है, आप यहां लिख लेना। क्लियर, आंसर 3 है ये। चलिए नेक्स्ट, अभी एक और है नेक्स्ट पेज पे, हल कीजिए। अब आपको हल करना है। -5 + 0, 0 में कुछ भी प्लस करो वही आता है। -7 है, अब +7 है यहाँ पर, तो 0 ही हो जाएगा ये तो। -10 + 20, प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा प्लस का, नहीं साइन लगेगा जो डिजिट बड़ी है उसका। ठीक है, 10 में से 20 जाएगा, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आएगा ही माइनस का। 7 इन दोनों माइनस को मिला के प्लस हो गया, तो 14 आपका आंसर। -8 इन दोनों को मिला के प्लस हो गया, साइन को 10, प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा जो नंबर बड़ा है, तो 10 बड़ा है तो प्लस का साइन। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। इस चैनल पे अब आपको इस बुक के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो चैप्टर्स अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए कि वो भी जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।